Recording in progress. स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? आज वही वाले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आप लोगों को ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ा अच्छा कह सकती है। ये तो वन वे कम्युनिकेशन का एक जरिया है ताकि आप लोग की स्टडी टाइमिंग ज़्यादा ना हो, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग को सही तरीके से समझ आए। वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट वन लेक्चर, ठीक है, एंड दैट इज अबाउट ADH. ADH is abbreviated form and this one is called anti-diuretic hormone. ADH को हम लोग anti, A stand for anti, D stand for diuretic and H stand for hormone. So anti-diuretic hormone is also known as vasopressin. ठीक है, इसका जो commonly known as arginine vasopressin because of its chemical structure. आप हम लोग उसको arginine vasopressin भी कह सकते हैं. And that is a 9 amino acid peptide secreted from the posterior pituitary. अब ये 9 amino acid peptide प्रोटीन से बना है और उसको रिलीज कौन करेगा? posterior pituitary gland देते हैं. Within the hypothalamus neuron, ठीक है, the hormone is packaged in a secretory vesicle which carry with a carrier protein called neurophysin, and both are released upon the hormone secretion. अच्छा, ये जो दोनों हैं, for example, अगर मैं इसकी डायग्रामेटिकली आप लोगों को करवाऊं, अब ये मेरे पास एक 9 पेप्टाइड हार्मोनस ये प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन को इसके अंदर पैकेट फॉर्म में ये देखिए, द हाइपोथैलेमस, दिस हार्मोन इज पैकेज्ड इन द सेक्रेटरी वेसिकल विद अ कैरियर प्रोटीन। अब ये हार्मोन है, अब ये हार्मोन जो है इसके अंदर ये हार्मोन मौजूद होता है, ठीक है। ये 9 पेप्टाइड वाला हमारे पास क्या मौजूद है? दैट इज मौजूद है हमारे पास ये हार्मोन, इसको लोग कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है इसको पैकेट के फॉर्म में बंद किया जाता है और इस पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोफाइसिन। ये कैरियर प्रोटीन है जो कि बेसिकली इसकी सिक्रीशन में ये इसको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। यहाँ से समझ आ गई है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली दैट हार्मोन। आते हैं, इसको क्लियर करती हूँ ताकि आप लोग को फर्दर अच्छा, ये देखिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन इट इज रिलीज बाय हाइपोथैलेमस, अभी कहा, ठीक है, जैसा स्लाइड में समझाया। हाइपोथैलेमस को प्रोड्यूस करेगा और इसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। ये देखिए, ये नजर आ रहा होगा। अब इट हैविंग टू मेन फंक्शन, एंटी डायरेटिक भी फंक्शन करता है और वैसोप्रेसर भी करता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको एक्सक्रीट करेगा कहाँ पर? ब्लड सर्कुलेशन में, और ब्लड सर्कुलेशन में ये क्या करेगा? वाटर रिजॉर्प्शन करेगा फ्रॉम डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एंड दैट इज अकर इन व्हाट, ये यहाँ पर हमारे पास कहाँ पे होगा? दैट इज इन द किडनी। किडनी के अंदर होता है, ठीक है। तो किडनी में, इन किडनी नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के अंदर वाटर के रिजॉर्प्शन का काम किसका है? दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, पहले इफेक्ट ऑन किडनी। The single most important effect of antidiuretic hormone is what is conserve body water, ठीक है। अब जब आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट हो तो by reducing what? By reducing the loss of water in urine. अगर देखिए, गर्मियों में आप लोग की बॉडी जो है वो यूरिन को ज्यादा निकाल रही होती है, सर्दियों में सॉरी कम निकाल रही होती है, और सर्दियों में ज्यादा होता है, तो दैट इज खुद को खुद नहीं होता, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ अ डाययूरेटिक हार्मोन। सो a diuretic hormone is the agent, ठीक है, that increase the rate of urine formation। ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये मैं अच्छा खासा डिटेल में यूरिनरी सिस्टम में करवा चुकी हूँ बच्चे, तो आप काइंडली इसको फिर उस टाइम पे वहां पे देख लेना, ठीक है। And injection of small amount of anti-diuretic hormone into
a person or animal result antidiuresis or decrease formation of urine. अगर आप लोग ADH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बॉडी में इंटर कर दो, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, तो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी, और ये खुद ब खुद नहीं होता, दैट इज डन बाय हाइपोफर देन ADH हार्मोन, एंड द हार्मोन वाज नेम्ड फॉर दिस इफेक्ट। तो इस वजह से इसको, इस हार्मोन की इस इफेक्ट की वजह से हम लोग उसको एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं। अच्छा, एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या होगा? दैट इज अ रिसेप्टर, बाइंड रिसेप्टर टू सेल इन द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ऑफ द किडनी एंड प्रोमोट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बैक इनटू द सर्कुलेशन। और ये मैं आप लोगों को मैं डिटेल में करवा भी चुकी हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैं सारे यहाँ पर डायग्रामेटिकली रख से करवा देती हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। अच्छा देखिए बच्चे, ये साइड मैं क्या करवा देती हूँ, ये मेरे पास एक कलेक्टिंग डक्ट है, कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ ये जो ADH जो है वो यहाँ पर ये बाइंड हो गया, ठीक है, ये देखिए ये ADH यहाँ पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ क्या चीज बाइंड हो गई है? ADH। जब ADH हार्मोन इस साथ बाइंड हो गया तो ये जो यूरिन यहाँ पर बना है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है वाटर, इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। अब जाहिर है यूरिन है तो यूरिन में तो वाटर होगा, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसमें वाटर होगा। ADH कलेक्टिंग डक्ट के बाहर हमारे पास क्या चीज मौजूद होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लूँ, ये मेरे पास ब्लड वेसल। अब इस ब्लड वेसल में ADH का फंक्शन क्या है कि वाटर को यहां से निकाल कर इस ब्लड वेसल में इंटर करना, ठीक है। तो ये देखिए इसमें लिखा भी है कि इन द एब्सेंस ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है, द कलेक्टिंग डक्ट्स आर वर्चुअली इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर इम्परमिएबल एंड इट फ्लो आउट इनटू द यूरिन। अब खुद सोच रहे अगर ये ADH ना हो तो आपके पास जो वाटर है वो दोबारा ब्लड में इंटर नहीं होगा। तो ये मैंने साइड में आपको ब्लड वेसल बनाया है, ये देखिए ये वाला डायग्रामेटिक के साथ में मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये ब्लड में इंटर नहीं होगा जितना भी वाटर है, अगर ADH ना हो तो हमारे पास ऑल ऑफ द वाटर, जितना वाटर है वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटी डायबिटिक हार्मोन इन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसका यहाँ पर, ठीक है। अच्छा आते हैं दूसरा वन पे। अच्छा, एंटी-डायरेक्टिव हार्मोन स्टिमुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय स्टिमुलेट द इंसर्ट ऑफ वाटर चैनल और एक्वापोरिन टू द मेम्ब्रेन ऑफ किडनी टिश्यू। अब मैंने आपको करवाया ना कि यहाँ पर एक चैनल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्वाप्यूरिन, ठीक है। तो एक्वाप्यूरिन के थ्रू ये वाटर जो है वो बड़ी आसानी से किधर इंटर होगा? ब्लड में। दिस चैनल transport the solute-free water through tubular cell and back into the blood, leading to decrease in the plasma osmolarity and increase osmolarity of urine. लाइक वाटर में अगर प्लाज्मा के अंदर वाटर की कमी है तो उसमें वाटर को ऐड करना, अगर ज्यादा है तो उसको यूरिन के थ्रू निकालने का मेन फंक्शन किसका है? ADH हार्मोन का। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। अच्छा, इफेक्ट ऑन वास्कुलर सिस्टम है, तो वास्कुलर सिस्टम में क्या करेगा? In many species, a high concentration of antidiuretic hormone cause widespread contraction of the arteriole. अच्छा, contraction of arteriole which lead to increase the arterial pressure. अच्छा, how it occur? ये भी मैं समझा देती हूँ पहले। That is the, हम लोग ले लें अब ब्लड वेसल, ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल। अब ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, नॉर्मल ब्लड वेसल क्या होगा? ये क्या करेगा? इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये देखिए नॉर्मल इसकी जो लेंथ थी वो ज्यादा थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो कम हो गई। तो ये खुद ब खुद नहीं होता, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेसोप्रेसर इफेक्ट। लाइक अब जब ब्लड वेसल्स कम हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो हाईली, हमारे पास क्या होगा? आर्टीरियल प्रेशर इज राइज, आर्टीरियल, ठीक है, प्रेशर ऑफ ब्लड इज राइज।
So arterial pressure of blood is rise and that is because of it. So it was the it was in this effect the name is forward vasopressin because of what, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे पास आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, इस वजह से हम लोग उसको vasopressin भी कहते हैं. इन हेल्दी ह्यूमन एंटी डायरेटिक हार्मोन हैज मिनिमल प्रेशर इफेक्ट. अब जाहिर है अब हेल्दी ह्यूमन है तो उसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या होगा, नॉर्मल जो है वो बहुत मिनिमल प्रेशर इफेक्ट होता है. क्लियर है यहाँ तक बच्चे? ठीक है. The most control of antidiuretic hormone secretion, the most constant variable regulating antidiuretic hormone secretion of plasma osmolarity, the concentration solute of the blood. ठीक है. अच्छा, बेसिकली ये इसका जो मेन फंक्शन क्या है, वही वाली चीज वही दोबारा रिपीट की मैंने कि ब्लड को रेगुलेट करने में मेन काम किसका है, इसका है. ओके, स्टार्ट करते हैं डिजीज स्टेट के. डिजीज कंडीशन में क्या होगी हमारे पास, अच्छा, द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ मैन और फीमेल में, एनिमल में, ठीक है, रिलेटेड टू डायरेटिक हार्मोन इज फॉरवर्ड डायबिटीज इंसिपिडिस. जो हमारे पास अगर एडीएच की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो शुगर होता है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस. अब इसके अलामात क्या होते हैं, मेजर साइंस ऑफ आइदर टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस इज एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन. अब देखिए यूरिन प्रोडक्शन क्या होगा, इन सम ह्यूमन पेशेंट प्रोड्यूस एज मच एज 16 लीटर यूरिन पर डे. तो आप जितना पानी पीते हो वो सारा का सारा पानी आपके ब्लड में नहीं जाता, दैट्स अगेन व्हाट रिमूव थ्रू द, अब ये बॉडी से आपके रिमूव होगा. ठीक है. अच्छा, इफ inadequate water soluble consumption the disease is really life threatening. ठीक है, but withholding water can be very dangerous. Hypothalamic diabetes insipidus can be treated with the exogenous antidiuretic hormone. अगर आप लोग एडीएच हार्मोन, अगर आप ज्यादा पानी ना पियो तो पानी ना पीने की वजह से फिर आपकी डेथ भी वाकई हो सकती है. तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पानी दें कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए. इसके अलावा आप लोग उसको आर्टिफिशियल हार्मोन से भी इसको ट्रीट कर सकते हो और ये पेपर में आता है. ठीक है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू. तो आज इतना काफी है. एंड